या इसके अंदर मेंटेनेंस आने लगेगा, ये बहुत लंबे टाइम चलने के बाद दिखाई देंगी आपको चीज़ें, लेकिन मेंटेनेंस बड़ा देने वाली हैं ये चीज़ें। अगर हम फ्रंट एक्सल की बात कर रहे हैं तो फ्रंट एक्सल भी जब आप खुलवाओगे तो बड़ा मेंटेनेंस इनके अंदर आने वाला है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे। ये दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको ना तो डीलरशिप वाले बताते ना कंपनी वाले बताते, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। इन चीज़ों दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप भी अगर किसान भाई हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो हम ट्रैक्टर के छोटे से रखरखाव की बात कर रहे हैं जो बड़ा मेंटेनेंस आपको देता है अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर ग्रीसिंग पॉइंट की, और ग्रीस कब कब आपको करना चाहिए। जैसे अपने पास में जॉन डियर का 5210 4 व्हील ड्राइव है, हम इसकी बात कर लेते हैं। इसी से आप अपने ट्रैक्टर का भी अनुमान ले लेना कि आपको कहाँ कहाँ ग्रीसिंग पॉइंट है और किस हिसाब से ग्रीस करना है। जैसे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो इसके अंदर ग्रीसिंग पॉइंट भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सल है ना वो प्लांटरी ड्राइव है, हैवी ड्यूटी एक्सल माना जाता है। बड़े बड़े ट्रैक्टरों में भी आप 100 HP 150 HP लोगे तो उनमें भी यही एक्सल आता है। तो इसके ग्रीसिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। कॉमन ग्रीसिंग पॉइंट भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप 4 व्हील नहीं ले रहे हैं, आपके पास में 2 व्हील ड्राइव है, तो कॉमन ग्रीसिंग पॉइंट भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा जो सभी ट्रैक्टरों में होते हैं। शुरुआत कर लेते हैं इसकी फ्रंट एक्सल से ही। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला ग्रीसिंग पॉइंट आपको ये मिलेगा, दूसरा ग्रीसिंग पॉइंट ये यहाँ पर है, ठीक है, तीसरा ग्रीसिंग पॉइंट इसका यहाँ पर है, और चौथा इसका जो ग्रीसिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है नीचे, ठीक है, यहाँ पर ये गड्ढे में बिल्कुल दे रखा है। तो 4 ग्रीसिंग पॉइंट इस तरफ हैं और 4 ग्रीसिंग पॉइंट इस तरफ हैं। टोटल 8 ग्रीसिंग पॉइंट हैं इसके साइडों में, ठीक है। 2 ग्रीसिंग पॉइंट इसके सेंटर में है। यहाँ पर दिखा दो आप किसान भाइयों को, ये ग्रीसिंग पॉइंट है और सेम ग्रीसिंग पॉइंट ये पीछे की तरफ है, ठीक है, यहाँ पर ये है। तो ये जो 2 ग्रीसिंग पॉइंट है ये कॉमन ग्रीसिंग पॉइंट है। 2 व्हील ड्राइव का आपका एक्सल भी है ना, तो उसके अंदर सेंटर पिन यहाँ पर होती है, तो उसके अंदर भी ये ग्रीसिंग पॉइंट मिलेंगे। इसके अंदर 4 ग्रीसिंग पॉइंट ये बढ़ेंगे और 4 ग्रीसिंग पॉइंट वो बढ़ेंगे। इनके अंदर आपको कब कब ग्रीस करना है, इनके अंदर आपको ग्रीस तब करना है लगभग 100 घंटे आपने ट्रैक्टर चला लिया, 100 घंटे के बाद आप 100 घंटे के अंडर ही अंडर इनके अंदर ग्रीस करते रहो, जिससे कि आपके ट्रैक्टर के जो एक्सल की लाइफ है वो लंबे समय तक रहेगी। आपके एक्सल में कोई भी फालतू का मेंटेनेंस नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखना। दूसरी चीज़, आप इनके अंदर जब भी आप सर्विस करा रहे हो, मान लो 250 घंटे पे सर्विस है या 500 घंटे पे सर्विस है, तब भी आपको इसके अंदर ग्रीस करा लेना है, क्योंकि उनके पास में बड़ी ग्रीस गन होती है, तो उससे भी सफिशिएंट ग्रीस इसके अंदर हो जाता है। अब हम चलते हैं पिछले हिस्से की तरफ। बाकी यहाँ पर कहीं पर कोई भी ग्रीसिंग पॉइंट नहीं मिलता है। पीछे की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ग्रीसिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर देखो आप, एक ग्रीसिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ग्रीसिंग पॉइंट, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर ग्रीस गन कैसे जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। एक ग्रीसिंग पॉइंट यहाँ पर है और एक ग्रीसिंग पॉइंट यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको कोने में बिल्कुल, ये यहाँ पर है, ठीक है। 2 ग्रीसिंग पॉइंट ये हैं और 2 ग्रीसिंग पॉइंट ये हैं, इस तरफ भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीसिंग पॉइंट हैं इनमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको ग्रीस नहीं करना। इनमें आपको जब भी आप ट्रैक्टर को सर्विस के लिए लेकर के जा रहे हो या घर पे आप सर्विस के लिए बुला रहे हो, उनको बोल दो कि मुझे ट्रैक्टर में साथ में ग्रीस भी करा लेना है। तो इनमें सर्विस के टाइम पर ही ग्रीस होगा। तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरे ग्रीसिंग पॉइंट कहाँ पर हैं अगले, तो वो यहाँ पर हैं। ये ग्रीसिंग पॉइंट देख पा रहे हो जो इसकी लिंक के अंदर दिया रहता है, और एक ग्रीसिंग पॉइंट इसके अंदर भी यहाँ पर ये दिए रखा है, ठीक है। और आपका एक ग्रीसिंग पॉइंट ये दे रखा है टॉप लिंक के अंदर। तो ये 3 ग्रीसिंग पॉइंट हो गए। इनके अंदर आपको ग्रीस रेगुलर करते रहना है। जैसे आप अगले एक्सल में मैंने आपको बता दिया लगभग 100 घंटे के अंदर आप ग्रीस कर रहे हो, वैसे ही इसके अंदर भी आप ग्रीस करते रहो इनके साथ ही आप, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो लिंकेज है ये कभी भी जाम नहीं होंगी, बिल्कुल फ्री चलती रहेंगी। और टॉपलिंग में तो आप लगभग मेरे हिसाब से 50 घंटे में ग्रीस कर सकते हो अगर आपका ज़्यादा काम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत टॉपलिंग में आती है, टॉपलिंग जाम हो जाती है बिना ग्रीस के। दूसरी चीज़ ये तो हो गए ग्रीसिंग पॉइंट, इसके साथ लुब्रिकेशन की भी बात आती है जो मेन है। किसान भाई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, मैंने देखा है। इसके अंदर ये जितने भी गुल्ले दे रखे हैं, ठीक है, इनके अंदर आप लुब्रिकेशन साथ साथ करते रहो। यहाँ पर है, 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 ये यहाँ पर है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्रीसिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पर आपको इनको ल्यूब करना है। ल्यूब आप कैसे करोगे, आपके पास में नया गियर ऑयल पड़ा हुआ है उससे ल्यूब कर लो। आपके पास में इंजन ऑयल है, लेकिन हाँ पुराना ना हो, बेकार ना हो कि वो इसको काट दे अंदर से। नया यूज़ कर लो आप, 1 आध लीटर का ले आओ आप, उसको किसी कुप्पी वगैरह आती हैं जैसे छोटी, उनके अंदर डाल करके उससे इसको ल्यूब कर सकते हो। इनको आप कब कब करो, इनको आप अगर ज़्यादा काम है, दिन भर आपका ट्रैक्टर चलता है, सुबह ही आपने कर लिया,
फिर आपने अगले दिन सुबह कर लिया, उस हिसाब से कर सकते हो। काम कम है आपका, दिन भर में मान लो 2-4 घंटे आपका ट्रैक्टर चलता है, तो 2-3 दिन के अंतराल पे आप अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हो जो लुब्रिकेशन है। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हो, इससे फ़ायदा क्या होता है, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इनका इम्पैक्ट आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा। इनका इम्पैक्ट आपको लंबे टाइम ट्रैक्टर चलने के बाद दिखाई देगा। जैसे कि गुल्ले कट जाएंगे या इसके अंदर मेंटेनेंस आने लगेगा, ये बहुत लंबे टाइम चलने के बाद दिखाई देंगी आपको चीज़ें, लेकिन मेंटेनेंस बड़ा देने वाली हैं ये चीज़ें। अगर हम फ्रंट एक्सल की बात कर रहे हैं तो फ्रंट एक्सल भी जब आप खुलवाओगे तो बड़ा मेंटेनेंस इनके अंदर आने वाला है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे। थोड़ा सा रख रखाव है जो आपको साथ में इनका ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक और ध्यान रखने वाली चीज़ है जिसकी वजह से आपके ट्रैक्टर में बहुत बड़ा मेंटेनेंस आता है। मेंटेनेंस क्या आता है, 4 व्हील ड्राइव की सीलें कट जाती हैं, ये आपका पावर स्टीयरिंग की सील कट जाती है, आपके गियरबॉक्स से आवाज़ आने लग जाती है, हाइड्रोलिक ढंग से काम नहीं करती। तो उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपका ट्रैक्टर कोई भी है, जॉन डियर का कोई सा भी मॉडल है या किसी भी कंपनी का वो मॉडल है जिसका जो गियरबॉक्स का ऑयल है, हाइड्रोलिक का ऑयल है, वो एक ही जगह इकट्ठा दिया रहता है या अलग भी दिया रहता है, तो उनका भी टाइम लिमिट होता है, वहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। लगभग 1000 से 1200 घंटे पर आप ट्रैक्टर के अंदर इसका सारा ऑयल चेंज कराना है आपको। जैसे गियरबॉक्स का ऑयल भी चेंज होगा, सर्विस तो आपकी होगी ही होगी, उसके अलावा आपको 4 व्हील ड्राइव का भी ऑयल साथ में चेंज कराना है 1000 से 1200 घंटे पर ही। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आता, बहुत कम ऑयल आता है। लंबे टाइम चलने के बाद फ्रिक्शन के कारण उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो उसकी चिकनावट है वो खत्म हो जाती है और वो ऑयल गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, वो ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जैसा ग्रीस है उस फॉर्म में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर सील लगी हुई है, आप मान लो एक एक्सल में एक तरफ कम से कम 4 से 5 सील इसके अंदर ऑयल सील लगी हुई हैं जो कि कट जाती हैं, फिर लीकेज करेगा। लीकेज की वजह से जो गियर हैं आपके उनमें भी मेंटेनेंस आ सकता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आपको सर्विस करानी है, लगभग 1000-1200 घंटे आपका ट्रैक्टर चल गया, तो कंप्लीट ऑयल आप चेंज करा लेना, क्योंकि ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पावर स्टीयरिंग में भी लैग आने लगता है, गियरबॉक्स से भी आवाज़ आने लगती है, हाइड्रोलिक भी ठीक ढंग से काम नहीं करती, हाइड्रोलिक में भी जर्क आने लगता है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप 4 व्हील ड्राइव ले रखा है आपने, तो 4 व्हील ड्राइव में आपको ये पूरा ऑयल चेंज कराना है। यहाँ पर इसका ऑयल चेंज होता है एक तो, और दोनों तरफ यहाँ पर गिरता है और एक तरफ यहाँ पर गिरता है। ये कंप्लीट ऑयल भी आपको साथ ही चेंज करा लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन मेंटेनेंस आपको बढ़ा देगा ये, अगर आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा है। ये दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको ना तो डीलरशिप वाले बताते ना कंपनी वाले बताते, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, इन चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हो तो आपके ट्रैक्टर की लाइफ लंबे समय तक बनी रहती है बिना किसी मेंटेनेंस के। वो वाली बात आपने सुनी होगी कि मेरे ट्रैक्टर में अभी तक चाबी नहीं लगी, तो उसका ख्याल आपको यही रखना होता है। जो मेंटेनेंस है वो समय समय पर आप कराते रहोगे तो आपके ट्रैक्टर में कभी भी कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आएगा। आपका ट्रैक्टर आपको काम करते हुए बीच खेत में कभी भी धोखा नहीं देने वाला है। हाँ, अगर आपका ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव भी है तब भी आपको जो गियर बॉक्स का ऑयल है, इंजन ऑयल तो सर्विस पे चेंज होगा ही होगा, लेकिन 1000 से 1200 घंटे आपका ट्रैक्टर अगर चल गया है तो आपको गियर बॉक्स का भी ऑयल चेंज ही उसका करा लेना है। अगर आप 4 व्हील ड्राइव चला रहे हो तो 4 व्हील ड्राइव में मैंने आपको बता दिया एक्सल का ऑयल चेंज करा लेना है। अब बात एक और मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, जैसे जो किसान भाई ये कहते हैं कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले लिया, मेंटेनेंस ज़्यादा है या मेंटेनेंस कम है, उसका कोई फालतू मेंटेनेंस नहीं है, तो ये चीज़ ख्याल रखना। 4 व्हील ड्राइव है तो मेंटेनेंस उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आपका काम है उस हिसाब से तभी आप 4 व्हील ड्राइव का चयन करना, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव में अगले टायर की भी जो घिसाई है वो ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू 2 व्हील ड्राइव, क्योंकि इसके टायर में फ्रंट में भी आप देख रहे हो जो गुड्डियां हैं वो बनी रहती हैं, जब हम इसको टर्न करते हैं तो इनकी भी घिसाई होती है। तो इस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखना। बाकी एक मिथ और है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको इसका रख रखाव करना है। रख रखाव आप करोगे तो उसकी सुविधा भी आपको कहीं ज़्यादा मिल जाती है 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी है, आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड इसके साथ में हुई होगी, लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना अपने फैमिली ग्रुप में या अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो भी ट्रैक्टर अगर चला रहे हैं तो वो भी अपने ट्रैक्टर का अच्छे से ख्याल रखें, जिससे उनके ट्रैक्टर की भी जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।